मैं बोलती हूँ कि पंडित और इंडिया नवाज कश्मीरी मुसलमानों का खून, इसकी वैल्यू इन लोगों को कब आएगी, इन सियासतदानों को कब आएगी? हर बार जो भी हम में से जो भी अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहता है, हमें लेबल लगा देते हैं, स्टूज कहते हैं, आरएसएस वाले कहते हैं, पपेट कहते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट करते हैं, हम अगर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं, हम अगर यहाँ पे पीस चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, तो हम पपेट हो गए जी, अच्छा हम स्टूज हो गए। ये है हमारे इंडिया नवाज होने की मतलब इनको इंडिया नवाज कश्मीरी मुसलमानों के खून की ये वैल्यू है, कश्मीरी पंडितों के खून की ये वैल्यू है इनको। देखिए कश्मीर फाइल्स जो है, इट इज अ मूवी, एक्चुअली आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, यहाँ पे एक स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी और मैंने आज ही देखी वो मूवी। मुझे इससे पहले मौका नहीं मिला, बिकॉज एज यू नो कश्मीर में देर आर नो सिनेमा हॉल्स। दे यूज्ड टू बी सिनेमा हॉल्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन अंदर जाके वहां जो काम करते थे उनको मार दिया गया और सिनेमा हॉल को शट डाउन किया गया इन द 90s। So there are, अभी तक देर आर नो सिनेमा हॉल्स इन कश्मीर। तो लकीली कि यहाँ पे एक स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी, कुछ लोगों ने साथ में मिलके की थी। उसमें कश्मीरी मुस्लिम्स, कश्मीरी पंडित सब मिलके उन्होंने यहाँ पे स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज की थी, एंड आई वॉच्ड इट टुडे। एंड जब तक मैंने ये मूवी नहीं देखी थी, मैंने इसके सिर्फ ट्रेलर देखा था, और उसमें कई बार मुझे डिबेट्स पे बुलाया गया टू स्पीक अबाउट इट, और मैंने एक ही चीज बोली कि स्टॉप, यू नो, मैं अपने लोगों को एक ही चीज बोलना चाहती हूँ, स्टॉप सिंपथाइजिंग विद द टेररिस्ट, स्टॉप डिफेंडिंग द टेररिस्ट एंड स्टॉप डिफेंडिंग योरसेल्फ। अगर आप जानते हैं कि वो काम टेररिस्ट का था, वो काम आपका नहीं था, तो डोंट डिफेंड कि हमें लेबल लगाया जा रहा है, सारे कश्मीरी मुसलमानों पे लेबल लगाया जा रहा है। नहीं, क्योंकि जिन्होंने टेररिज्म किया था हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ, वो सारे कश्मीरी मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते। और यही चीज मैं बार बार बोलती हूँ कि सारे कश्मीरी मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट। दैट इज वाई इट इज नेसेसरी। और मैं आपके शो के थ्रू सारे कश्मीरी मुस्लिम्स को बोलना चाहती हूँ, स्टॉप डिफेंडिंग, स्टॉप डिफेंडिंग अनलेस यू आर गिल्टी। अब मेरे हिसाब से जो भी हुआ हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ, उसके लिए तब तब तो वो जमाना था, वी वर नॉट बोर्न, लेकिन आज मैं बोलती हूँ, आज वो सारे लोग जो टेररिस्ट से सिंपथाइज करते हैं, सॉफ्ट सेपरेटिज्म करते हैं, हर एक चीज का अपनी सियासत इस पे करते हैं, जिनको पंडित भाइयों की खून और कश्मीरी मुसलमान जो इंडिया नवाज थे उनके खून की वैल्यू नहीं है, उनकी खून की वैल्यू नहीं करते हुए वो अपनी सियासत चलाते हैं। हर एक बार हर एक चीज का ब्लेम जगमोहन पे करेंगे। एक्सोडस हुआ जगमोहन की वजह से, ये हुआ उसकी वजह से। जब हमारे पुलिस वाले मरते हैं, उनको उनके जो कातिल हैं, जो टेररिस्ट हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते मेरी कम्युनिटी के लोग। उनके अपने बेटे जब मरते हैं, जब उनकी टीचर्स मरती हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन वो अगर वो ये समझेंगे जो आप कह रही हैं, वो तो कहते हैं कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो वो उसको फिर मतलब डू यू थिंक कि वो कंडेम करेंगे उनको, या फिर फ्रीडम फाइटर्स, रियली फ्रीडम फाइटर्स, वो अपने लोगों को बोलते हैं। अच्छा चलो ठीक है, वो फ्रीडम फाइटर्स, पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन वो लोग अगर कहेंगे तो उन फ्रीडम फाइटर, वो कैसे फ्रीडम फाइटर्स हो सकते हैं जब आपके कश्मीरी पंडित भाइयों पे उन्होंने जुल्म किया? कश्मीरी पंडित, चलिए ठीक है, आप उनको हिंदू समझ के अपना अगर नहीं भी समझ रहे हो, देर माइट बी सम जिनको लगता है कि हिंदू सब है, इंसान एग्जैक्टली, लेकिन चलो आपके अपने बेटे जो फौज में है उनको मारा टेररिस्ट ने, आपके अपने बेटे जो पुलिस में है उनको मारा इन टेररिस्ट ने, छोटे छोटे बच्चों को मारा इन टेररिस्ट ने, लेकिन आप फिर भी चुप रहेंगे? आपकी आपकी आपका जमीर कब जागेगा? मैं बोलती हूं कि पंडित और इंडिया नवाज कश्मीरी मुसलमानों का खून, इसकी वैल्यू इन लोगों को कब आएगी, इन सियासतदानों को कब आएगी? हर बार जो भी हम में से जो भी अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहता है, हमें लेबल लगा देते हैं, स्टूज कहते हैं, आरएसएस वाले कहते हैं, पपेट कहते हैं। हम अपने अगर प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट करते हैं, हम अगर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं, हम अगर यहाँ पे पीस चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, तो हम पपेट हो गए जी, हम स्टूज हो गए।
एक ये है चीज और हमारे इंडिया नवाज होने की मतलब इनको इंडिया नवाज कश्मीरी मुसलमानों के खून की ये वैल्यू है, कश्मीरी पंडितों के खून की ये वैल्यू है इनको कि हर चीज में सियासत करने चलते हैं, डिफेंड करने चलते हैं, सॉफ्ट सेपरेटिस्ट को डिफेंड करते हैं, राइट, सिक्युलर्स को डिफेंड करते हैं, ओके, ये अच्छा क्या एक चीज, सेपरेटिस्ट गैंग्स को, ये टेररिस्ट सिंपथाइजर बन के बातें करते हैं, क्यों करते हैं ये सब? ये वाली बात तो आपकी सही है, लेकिन लोग जो मतलब मेरे ख्याल में शायद वो किसी के साथ भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आम लोग जो ये कहते हैं कि यार जिस तरह हमारी तरफ जब खैबर पुख्तनख्वा में एक तरफ टीटीपी लड़ रही थी और दूसरी तरफ हमारी फौज थी, तो किसी बुजुर्ग से मतलब किसी ने पूछा कि आप किसको सपोर्ट करते हो, उसने कहा बेटा ये भी हमें मारते हैं और ये भी हमें मारते हैं, दोनों हमें मारते हैं, मतलब हम कहीं भाग नहीं सकते, कश्मीरी मतलब पंडित ने, आप मुझे जो आम बताइए, लोग, जी जी, कश्मीरी पंडित ने कब तलवार उठाई या कब मैं गन उठाई? उनका ये भी हमें मारते हैं कि क्या मतलब है? मैं आपको बताऊं, कश्मीरी नेशनलिस्ट नहीं कश्मीरी वो उसकी बात मुसलमान नहीं ने कर कब रहा, गन नो उठाई? नो 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 नो, या ना वो आप, मैं उसकी एग्जांपल इस तरह नहीं दे रहा हूं, कश्मीरी पंडित्स के साथ ज्यादती हुई, बिलीव मी, आपसे पहले मैंने अमित रायना साहब को इंटरव्यू किया और मैं रेगुलर करता रहा हूं, ऐसा नहीं कि कोई पहली दफा किया, उनके साथ ज्यादती हुई, उनको उनके घरों से निकाला गया, उनको मारा पीटा गया, उनके साथ और बड़ा कुछ हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, और मैं कहता हूं कि उसको कोई मेरे ख्याल में जस्टिफाई भी नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता हूं ना शायद कोई और कर सकता है। हाँ, अगर वैसे ही कहे कि नहीं जी बस हमने तो नहीं मानना, तो वो गलत बात है, वो एक अलग, लेकिन जो आम लोग इस वक्त इस मूवी के बाद आम लोगों की मैं बात कर रहा हूं, उनके अंदर डर और खौफ क्यों है? वो कहते कि यार हम नहीं करते सपोर्ट इस चीज को कि यार उनके साथ जुल्म नहीं हुआ या ज्यादती नहीं हुई, लेकिन फिर भी नारेबाजी जब होती है तो कहते वो फिर ये नहीं देखते, वो कहते यार ये मुस्लिम है, ये डर मैं कह रहा हूँ एक आम आदमी का डर, वो आम नहीं करते आदमी का सपोर्ट। डर, आम आदमी के इसी डर की वजह से जो लोग, जी, देखिए, जो एक्सोडस हुआ था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ टेररिस्ट नहीं थे, वो आम लोग भी थे जो चुप थे, ऑलराइट, जो आम लोग चुप थे, उनकी भी गलती है। आज अगर इंडिया के आम लोग चुप रहते तो क्या हम आजादी की स्ट्रगल जीत पाते? नहीं। ऑलराइट, तो अगर आम लोग चुप नहीं रहते तो पंडित, हमारी बिरादरी यहां से नहीं जाती और इतने सारे इंडिया नवाज कश्मीरी मुसलमानों का खून भी नहीं बहता अगर वो आम लोग चुप नहीं रहते। और ऑलराइट, आम लोग का क्या मतलब है? आपको कहीं ना कहीं तो यू हैव टू इंक्लूड योर सेल्फ समवेयर। आम, खुद को आम बोल के चुप रहना, ये कहाँ का तरीका है भाई? हम आम है, हम चुप रहेंगे? व्हाट डज दिस मीन? आपको साइड लेना पड़ेगा। चलिए आज मैं बोलती हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सुन लिया हमने, फकर साहब बहुत सुन लिया, ओके, ठीक है ना। हम कश्मीरी नेशनलिस्ट मुस्लिम्स ने और कश्मीरी पंडित्स ने बहुत सुन लिया कि तुम लोग सांगी हो, तुम लोग पपेट हो, तुम लोग स्टूज हो, तुम लोग मतलब तुम लोग बस प्रोपेगेंडा करना चाहते हो, तुम लोग इस्लामोफोबिक हो। बहुत सुन लिया हमने, ठीक है ना। तुम लोग जगमोहन की थियोरी में आ गए, तुम लोग बेवकूफ हो, तुम लोग ब्रेन वॉश्ड हो। जब कुछ कश्मीरी नेशनलिस्ट मुस्लिम बीजेपी ज्वाइन करते हैं और उनको टेररिस्ट मारते हैं, उन पे हंसा जाता है। जब हमारे पुलिस वाले मरते हैं उन पे हंसा जाता है। चलिए हंसा जाता है एक तरफ, उनकी अपनी फैमिली टेररिस्ट को कंडेम नहीं करती जिनके अपने बेटे मरे हैं। अब बहुत हो गया। अब फकर साहब मैं आपके माध्यम से बोलना चाहती हूँ, या तो अब चुप रहना बंद कर दीजिए, ठीक है ना। अब ये नारा मैं उल्टा लगाऊंगी, अ कश्मीरी मुस्लिम इंडियन फर्स्ट इज सेइंग दिस, नारा मैं उल्टा लगाऊंगी। या तो आप हम में मिल जाइए, हम में से मिल जाइए, इंडियन बनिए पूरी तरह से, ना यहाँ के ना वहां के, ऐसे नहीं चलेगा, पूरी तरह से इंडियन बनिए, या पाकिस्तान निकलिए, निकल लीजिए, या फिर इनडायरेक्टली व्हाट एम आई सेइंग इन अदर वर्ड्स, रलियो चलियो, या फिर जी फॉर व्हाट यू नो। अच्छा, या मैं नारा देती हूँ, चलो या ना सही है, लेकिन ये वाली बात करना, मतलब आई एम सॉरी टू से कि हमें यहाँ पे अगर हम ऐसी कोई बात करते हैं, बहुत सारे हमारे पश्तूनों में से अफगानिस्तान की बात करते हैं तो उनको कहा जाता है जी आप अफगानिस्तान चले जाएं, कोई और बात करता है जी आप अगर ईरान की कोई करता है तो आप ईरान, ये वाली चीज तो नहीं है, लेकिन इसका हल क्या है? आप क्योंकि हल ही मैं बता रही हूँ फकर साहब, मैं हल ही बता रही हूँ आपको, मैं हल ही बता रही हूँ आपको। हम गवर्नमेंट से भी तंग आ चुके हैं, कौन सा मैं बता रही हूँ, सुनिए, गवर्नमेंट से भी हम तंग आ चुके हैं, जिसने हमारे साथ जुल्म और ज्यादती की ये शुरुआत की,
आप चाहे यासीन मलिक बोलो, बेटा कराटे बोलो, उनको गवर्नमेंट ने रखा है जेल में। ठीक है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गवर्नमेंट हमारी किस चीज के लिए रुकी हुई है? कि वो नेचुरल डेथ मर जाए? फिर हमारा जस्टिस कहां है? आइदर यू हैंग देम, या हमें दे दीजिए, हम उनको लाल चौक में लटका देंगे। आइदर यू हैंग देम, दे आर इस तरह से हमें जस्टिस नहीं देके व्हाट दे आर डूइंग इज कि जो इंडिया नवाज कश्मीरी मुस्लिम, जो वतन परस्त कश्मीरी मुसलमान है, ठीक है चलिए हमारे कश्मीरी पंडित जो है वो बेचारे नॉन वायलेंट है, मान लिया, लेकिन जो नेशनलिस्ट मुस्लिम है वो मुस्लिम ही है ना, मुस्लिम का खून तो गर्म ही होता है ना, ये तो सबको पता है। अगर कुछ मुसलमान पाकिस्तान की बातों में आके मुजाहिदीन बन सकते हैं, तो क्या हम इंडिया के लिए मुजाहिदीन नहीं बन सकते? नेशनलिस्ट मुस्लिम बन सकते हैं कि नहीं? अगर गवर्नमेंट ने इस तरह से हमें इंसाफ नहीं दिलाया, हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को यहाँ वापस नहीं लाया, और जो यहाँ पे कश्मीरी मुसलमान जो नेशनलिस्ट है वो यहाँ मरता जा रहा है, टारगेट बनता जा रहा है टेररिस्ट का, वो रोका नहीं गया, तो आप एक कश्मीरी नेशनलिस्ट मुस्लिम इंडियन को फोर्स कर रहे हैं कि वो तिरंगा छोड़ के, अपने देश की मर्यादा छोड़ के, कानून भूल के, तिरंगा छोड़ के गन उठाए अपने हाथ। यू वांट दैट टू हैपन? डू पीपल रियली वांट दैट टू हैपन? आई होप नॉट, बिकॉज फिर हम ही इंडिया के मुजाहिदीन बनके फिर हम ही दिखा देंगे कि व्हाट इट मीन्स घर में घुस के मारना, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं अभी। हमें अभी इंसाफ चाहिए, हम चाहते हैं पंडित वापस आए, हम चाहते हैं कश्मीरी मुसलमान का मरना यहाँ बंद हो जाए जो नेशनलिस्ट है। अब इट हैज कम टू दैट पॉइंट, और इस मूवी ने वो एक तरह का ना जो घाव थे ना, सोए हुए घाव, भरे हुए नहीं, सोए हुए घावों को जगा दिया है, इतना मैं बोल सकती हूँ।